लोकसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। बुधवार को कोर्ट ने राफेल पर प्रशांत भूषण द्वारा दाखिल हुई पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नए दस्तावेजों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार की प्राथमिक आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। इस पूरे मामले की सुनवाई अदालत की 3 सदस्यों की पीठ ने की थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस.के. कौल और के.एम. जोसेफ ने एक मत से ये फैसला सुनाया है। Government had raised an objection that the documents which we were relying upon, which consisted of several notings of officials of the Ministry of Defence, as well as notings of the members of the negotiating team, which showed that the Prime Minister's office conducted parallel negotiations in this case, that the price was unduly increased, that the benchmark price was increased by 1.6, 1.8 times, etc., that the provisions from the procurement procedures regarding taking a sovereign guarantee, taking a bank guarantee, having arbitration place as India, etc., all those were removed, that all the anti-corruption clauses and penalties for having commission agents were removed, that all these documents which we filed to show that the government had furnished false information to the court, on the basis of which the court gave an incorrect judgment, that those documents should not be taken into consideration. This was the argument of the government advanced by the Attorney General, on the ground that these documents were what he called stolen from the government files. Now, this argument was advanced, on which the Supreme Court reserved judgment, and today they have declared their judgment rejecting the government's preliminary objection for the court to consider these documents. And the court has said that they will fix a date soon for the hearing of the review petition, as well as our application for perjury, as well as कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों से भी शोर सुनाई देने लगा है। इस फैसले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, कोर्ट के फैसले से साबित हो गया राफेल मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और देश की सेना से धोखा किया गया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी केंद्र की सरकार पर तीखा हमला बोला। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। मायावती का प्रहार इतने पर ही नहीं रुका, उन्होंने तो रक्षा मंत्री का इस्तीफा तक मांग डाला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अमेठी से अपना पर्चा भरने के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार ने राफेल में चोरी की। साथ ही कहा कि राफेल मामले में कोई न कोई चोरी तो हुई है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू आया था और उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहली बार उन्होंने पत्रकार से, मतलब वो उनका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो किया, और पत्रकार से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सफाई दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, वगैरह वगैरह ने मुझे क्लीन चिट दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राफेल मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो 2 नाम है, भाइयों बहनों, 2 नाम है, नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं महीनों से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी जी को दिया है, 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। फैसला आने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने वार करते हुए कहा,
मोदी सरकार अब किसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बच नहीं सकती। मोदी जी, आप चाहे कितना ही झूठ बोल लें, आप बच नहीं सकते। एक ना एक दिन सच्चाई सामने जरूर आ जाएगी। सरकारों को ही मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दे डाली, और केवल सार्वजनिक पटल पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर। आज सच्चाई बाहर आ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मोदी जी अपने भ्रष्टाचार के सबूतों को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हवाला देकर नहीं छिपा सकते और खुद को नहीं बचा सकते। आई रिपीट, आज सच्चाई बाहर आ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी जी अपने भ्रष्टाचार के सबूतों को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हवाला देकर नहीं छिपा सकते और चोर चौकीदार खुद को नहीं बचा सकते। चौकीदार की चोरी के सबूत देश के सामने हैं। अब जांच भी होगी और चौकीदार और उसके दोस्तों को सजा भी मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से फिर न्याय की जीत हुई है। दोस्तों, अब होगा न्याय। जहां एक तरफ बीजेपी धुआंधार चुनावों का प्रचार कर रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केंद्र की मोदी सरकार के लिए इन चुनावों में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लगातार कांग्रेस राफेल के सौदे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रही है। अब इस फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।